यह शरारती लड़की फ्रिज में बैठती है, लेकिन जब उसे ठंड लगती है तो वो जाना चाहती है। वो रेफ्रिजरेटर का दरवाजा भी नहीं खोल सकती, केवल रेफ्रिजरेटर को लगातार हिलते हुए देखें। पूरे घर में लड़की की आवाज गूंज उठी। बच्चे की माँ नहीं हिली। 3 साल का जियो मेई। जागने के बाद उसकी आंखें खोलो, माँ को हिलाओ, यह सोचकर कि वो पानी पीना चाहती है, लेकिन माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जियो मेई खुद खड़ी हो गई। लिविंग रूम से टीवी की आवाज आ रही है। उसे लगता है कि उसके पिता टीवी देख रहे हैं। पापा! उसने किसी का जवाब भी नहीं सुना। घर गुब्बारों से भरा है, क्योंकि कल उसका जन्मदिन था। वो बाहर जाकर अपने पिता को ढूंढना चाहती है, लेकिन वो दरवाजे के घुंडी तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसने देखा कि नल बंद नहीं था। तुरंत एक कुर्सी उठाई और उस पर चढ़ गए। बहुत मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी नल बंद नहीं कर सकता। उसने देखा कि पानी ओवरफ्लो होने वाला है, लेकिन जमीन पर एक एल आकार का विद्युत आउटलेट है। एक बार बिजली का आउटलेट गीला हो जाता है, परिणाम बहुत अप्रत्याशित होंगे। जियो मेई अपने साथ टीवी देखने के लिए अपनी माँ को जगाना चाहती है। उसने देखा कि उसकी माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो रिमोट का इस्तेमाल कर रही है। उस चैनल पर जाएं जिसे उसकी माँ सबसे ज्यादा देखना पसंद करती है, और टीवी को बहुत जोर से चालू करो। लेकिन उसकी माँ ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जियो मेई थोड़ा डरा हुआ है, रोना शुरू कर दिया। उसने अपनी माँ को हिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। अचानक से माँ के हाथ में दवा की बोतल फर्श पर गिर गई। सफेद गोलियां फर्श पर गिरीं। जियो मेई अब और नहीं रोई। फर्श पर कुछ गोलियों के साथ खेलें। उसने एक गोली उठाई और अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं इसे खा सकता हूँ? उसके बाद फोन बज उठा। जियो मेई कैबिनेट पर चढ़ गया और फोन पकड़ लिया, लेकिन जब वो नीचे आई, उसने गलती से फोन जमीन पर गिरा दिया। कोठरी में फिसल गया। वो इसे प्राप्त नहीं कर सकती। फोन में एकमात्र आवाज उसके पिता की आवाज है। केवल ध्वनि से ही वो जान सकती है। कल रात माँ और पिताजी का झगड़ा हुआ था। पापा प्लेन से दूसरे शहर जा रहे थे, लेकिन वो यह नहीं जानता था। उसकी पत्नी ने ली आत्महत्या के लिए ड्रग्स लिया। उसने जियो मेई नामक एक मासूम बच्चे को छोड़ दिया। अकेले बंद घर में दरवाजे बंद हैं। माँ मर चुकी है, लेकिन वो नहीं जानती थी। उसने अपनी माँ के चेहरे पर बैंगनी निशान देखे। स्पष्ट रूप से मरने से पहले उसे घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा। जियो मेई फेस क्रीम लेता है। अपनी माँ के चेहरे को धीरे से रगड़े। वो अपनी माँ के घाव का इलाज करना चाहती है। अचानक से जियो मेई से कुछ गंध आती है। पता चला कि लोहा पहले से ही कपड़े जला रहा था। छोटी लड़की ने पैंट को फर्श पर रख दिया। पैंट धुएं के बादल छोड़ रहे थे। लोहे ने जगाई उसकी जिज्ञासा। वो लोहे के चारों ओर दौड़ी। इसका स्त्री पक्ष बहुत गर्म है। वो बाहर पहुंची और उसे थोड़ा छुआ। इतनी गर्म कि वो फूट फूट कर रोने लगी। रोती हुई माँ पर चढ़ो, रो जब तक वो सो नहीं गई। जियो मेई फिर से जाग गया। वो प्यासी थी। वो दूध पीना चाहती थी। वो माँ को हिलाना बंद नहीं करती, लेकिन माँ फिर भी कोई जवाब नहीं देती। वो खुद लेने गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसका हाथ मजबूत नहीं है। दूध फर्श पर गिर गया। जियो मेई ने फर्श को पोंछने के लिए एक तौलिया लिया। वो केक खाने के लिए ले गई, लेकिन केक भी जमीन पर गिर गया। जियो मेई ने केक को ओवन में डाल दिया, लेकिन वो नहीं जानती कि कैसे अभिनय करना है। मनमाने ढंग से एक बटन दबाएं। ओवन खोलने के बाद फिर केक जल गया। उसे बचा हुआ केक लेना था। सेंकने के लिए आग का प्रयोग करें। तेजी। इसे जला दिया गया था। वो चूल्हा बंद करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि क्या करना है। वो अपने मुंह से आग बुझाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि यह बहुत करीब है, उसने उसे जला दिया। वो रेफ्रिजरेटर के सामने खड़ी थी। उसकी सारी शक्ति का प्रयोग करें। उसने फ्रिज का दरवाजा खोला। उसने केक निकाला जो अलमारी में था। वो खाने बैठी। खाने के बाद वो रेफ्रिजरेटर के बारे में उत्सुक थी। उसने फ्रिज से सब कुछ निकाल लिया। फिर उसमें बैठो। धीरे धीरे दरवाजा बंद करो। लेकिन जब वो बाहर जाना चाहती थी, उसने पाया कि वो कोठरी का दरवाजा नहीं खोल सकती थी। फ्रिज हिलना बंद नहीं किया। क्या होगा अगर रेफ्रिजरेटर जमीन पर गिर जाए? परिणामों की कल्पना करना कठिन है। उस समय टब में पानी भी गिरा। गैस के चूल्हे में आग लगी थी। सौभाग्य से जियो मेई अभी भी कोशिश कर रही है। अंत में फ्रिज का दरवाजा खोला, लेकिन टूटे हुए कांच के जार पूरे फर्श पर हैं। वो धीरे से बालकनी की रेलिंग पर चढ़ गई। आंखों के सामने नीचे कई मीटर की ऊंचाई है। पता चला है उसकी गुड़िया गिर गई। सौभाग्य से पड़ोसियों ने उसे खोज लिया। उसने कहा कि वो उसे गुड़िया लेने में मदद करेगा। उसने बात मानी और अंदर चली गई। वो कमरे में लौट आई। उसने एक सफेद पानी की बोतल देखी। वो उसे लेकर अपनी माँ के सामने ले आई। उसकी माँ ने अभी भी जवाब नहीं दिया। छोटी बच्ची को दूध की बोतल ढूंढनी थी। कुछ अंदर डालो। क्योंकि उसकी ताकत बहुत कमजोर है, तो पूरी बोतल बिखर गई। वो अपनी माँ के सामने आ गई। उसने रोना बंद नहीं किया।
जियो मेई के फिर से नीचे आने तक प्रतीक्षा करें। हर जगह पानी है। अगर पानी ऊपर उठता है और बिजली के आउटलेट से चिपक जाता है, परिणाम भयावह होंगे। जियो मेई ने पानी से भरे फर्श पर कदम रखा, टेबल के नीचे चला गया। कुछ खाना मिला। इस पल फोन फिर से बज उठा। जियो मेई ने अपना फोन निकालने के लिए एक शासक का इस्तेमाल किया। ये अभी भी पिताजी की कॉल है। अब मेरे पापा कम गुस्से में थे। उसने जियो मेई से पूछा उसकी माँ क्या कर रही थी। वो कहती रही मम्मा नन्नू, मम्मा नन्नू। वो जानता था कि कुछ सही नहीं था। वो बहुत भ्रमित था। ड्राइवर से कहा घूमो। जियो मेई अपनी माँ के सामने आई। माँ के मुंह में खाना डालो, लेकिन वो इसे अंदर नहीं डाल सकी। अचानक से गोलियों ने जियो मेई का ध्यान आकर्षित किया। क्या मैं उन्हें खा सकता हूँ? फिर जियो मेई ने उसके मुंह में दवा डाल दी। जल्दी से लड़की ने पेट में निगल ली 4-5 गोलियां। फिर वो सोने लगी, हाथ में खिलौने पकड़े हुए। धीरे धीरे सो गया। घर अब खतरा हर जगह मौजूद है। बिजली के लोहे को अभी तक नहीं काटा गया है। नल अभी भी चल रहा है। एल के आकार का विद्युत आउटलेट अभी भी बाहर के संपर्क में है। गैस का चूल्हा अभी भी जल रहा है। गर्म पानी की टंकी में विस्फोट हो गया है। कोई खतरा। सभी भयानक दुर्घटना का कारण बनते हैं। पिताजी अंत में वापस आ गए हैं। उस पल घर धरती पर नर्क बन गया है। दीवार पर जले के निशान हैं। पूरा घर घने धुएं से भर गया। अचानक से जियो मेई की आवाज गूंजती है। पापा मैंने दोनों घर बना दिया। मैं सुंदर से घर बना रहा हूँ। यह एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म है। पिताजी की आखिरी चीख मुझे एक अंत के बारे में सोचता है। जियो मेई टेबल के नीचे इंतजार कर रहा है। शायद यह सिर्फ उसके पिता का सपना है। जीवन में पति पत्नी के बीच वाद विवाद होना सामान्य है, लेकिन गलती से जिसे चोट लगती है वो बच्चा होता है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मेरे पीछे आओ आपको और विशेष फिल्में देखने के लिए लाने के लिए।